क्या आप नौटंकी करके रखे हैं? साफ बोलिए ना कि कोर्ट जाएगा, बहाली रद्द होगा, हम ढिढोरा पीटेंगे। हमने तो लिया था, स्टूडेंट ने रद्द करवा दिया। जो मघी भोजपुरी से जो पास आउट किए थे जेटेट, वो वैकेंसी तो नहीं भर पाएंगे, यानी कि पूरे पलामू गढ़वा बहुत सारा ऐसा डिस्ट्रिक्ट जीरो हो जाएगा। आप दिखा रहे हो पलामू गढ़वा का अलग, और भी वैसे जो बिहार से सटे हुए, बिहार से सटे हुए जो जिले हैं उनको आप एकदम अलग दर्जा ही दे दिए। हमने निकाला है ये जो 26,000 वैकेंसी है ना, ये वैकेंसी नहीं निकाले हैं, ये क्या निकाले, पैसा वसूलने का तरीका निकाले। झारखंड सरकार ने बहुत समय के बाद 26,000 नियुक्ति निकाली असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, लेकिन कुछ लोग हैं जिनका कहना है कि ये नियुक्ति रद्द करवा के मानेंगे। क्यों रद्द करवा के मानेंगे, इसको समझना होगा, और इसे ही समझने के लिए हम उन्हीं लोगों के पास पहुंच चुके हैं, चूंकि ये मामला कोर्ट तक भी पहुंच चुका है और बड़ा तकनीकी पेंच भी है। देखिए, कुछ छात्र मेरे साथ हैं, ये छात्र बहुत साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उस नियुक्ति को ये भर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं भर सकते हैं, यही समझने के लिए आए हुए हैं। क्या कहना है भाई, 26,000 नियुक्ति निकाली है सरकार ने, लेकिन आप लोग खुश नहीं है? क्यों खुश इसलिए नहीं है कि इसमें एक योग्यता रखा गया है कि जेटेट पास होना चाहिए, एकमात्र योग्यता यही है। और भी योग्यता है इसमें। आपका अगर इंटर प्रशिक्षित है 1 to 5 के लिए इंटर प्लस DLED या बीएड, और आपका टेट पास होना चाहिए। 6 to 8 के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, आप बीएड या DLED होना चाहिए और टेट पास होना चाहिए। लेकिन 2016 के बाद राज्य में टेट हुआ ही नहीं है। 7 साल हो गए, 7 साल हो गए टेट हुए। आखिर हम लोग कैसे भरेंगे? हम लोग वंचित रह जा रहे हैं। हम ही नहीं, हमारे ऐसे करीब 7 से 8 लाख बच्चे इससे वंचित रह जा रहे हैं। ये तो समानता के अधिकार का उल्लंघन है। मतलब जब लास्ट टेट हुआ था, जो पास हुए तो बस वही लोग भर सकते, बस वही। और 2 ही बार टेट ही हुआ है झारखंड में, 2013 और 16, और उन लोग ही केवल भर सकते हैं, और 16 के बाद टेट हुआ ही नहीं है। 2 बार टेट हुआ है। एक टेट में लगभग कितने बच्चे पास होते हैं? वो तो लगभग वही 50 से 52 हजार लोग पास हुए हैं। 50 से 52 हजार लोग हैं, 26,000 वैकेंसी है। तो उसमें से मैक्सिमम तो हमको लगता है कहीं ना कहीं टीजीटी मैक्सिमम टीजीटी में, पीजीटी में, बहुत लोग वनरक्षी में, पंचायत सचिव, मतलब लगभग समझिए कि 26,000 वैकेंसी निकला है। तो इतना फॉर्म गिरा कि नहीं, उस पर भी संशय है। देखिए, ये बड़ा पेचीदा मामला है। ये आप इधर आइए मैडम, मतलब आप भी नहीं भर पाएंगे फॉर्म? नहीं, हम भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे। मेरे जैसे कई छात्र हैं जो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आए दिन लोग हर ईयर आपका पास आउट हो रहा है बीएड, ठीक है, और 16 में फॉर्म आया हुआ है, और 16 में जो लोग नियुक्त हुए हैं उन्हीं लोग के आधार पे ये होगा। हम लोग तो भर ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ ये, भले आपका योग्यता कुछ भी बता रहा है, 6 to 8 या इंटर पास होना चाहिए या बीएड होना चाहिए, तो वो योग्यता सबके पास है, बट क्या टेट हम लोग के पास है? टेट तो हम लोग पास आउट है नहीं। ना ही सरकार सीटेट को यहाँ पे मान्यता दे रही है, और ना ही टेट को मान्यता दी है, लेकिन टेट 2 ही साल हुआ है। और 2 बार होने के दौरान में जब जिस वक्त हुआ था, उस वक्त किसी की एज नहीं हुई थी, कोई बीएड पास नहीं कर पाया था। जैसे मेरी एज नहीं हुई थी, ना ही मैं बीएड कर पाई थी, और अब मेरी बीएड हो चुकी है, तो मुझे भी तो मन है गवर्नमेंट टीचर बनने का, तब तो मैं इससे वंचित रह जाऊँगी। सबसे बड़ा दिक्कत यही है। अच्छा, एक साल में हमको जहाँ तक लगता है बीएड करने वालों की संख्या हमको लगता है लगभग 2 लाख के आसपास में लोग बीएड करके निकलते ही होंगे हर साल, ज्यादा ही निकलते होंगे। तो 7 साल से यानी 14-15 लाख लोग, ये 14-15 लाख भगवान भरोसे। मतलब देखिए, ये गवर्नमेंट बिल्कुल उदासीन है। हमें लगता है कि इसके पास नॉलेज ही नहीं है। जैसे कि हमारे संविधान में अनपढ़ को भी मंत्री बनने के लिए मौका दे दिया गया है, तो जस्ट दिखा रहे हैं कि हम प्योर अनपढ़ ही हैं, ये कुछ कर नहीं सकते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि आप 2016 में लास्ट बार टेट लिए थे, उसमें जो भी लड़कन पास किए, आपके यहाँ 50,000 लड़कन है। इसके बाद बहुत सारे नियुक्तियां हैं, उसमें वो सब लड़कन एडजस्ट हुए। जैसे कि अभी 18,000 रुपये 18,000 हाई स्कूल में गए लड़कन, मैक्सिमम उसमें टेट पास है, तो 18,000 वहाँ कम हो गए। इसी तरह पीजीटी में कुछ लड़कन कम हो गए, अदर बहाली में चलते गए। आपका 50,000 में से भी तो आपका कम होते गए, और इसके बाद लगातार हर साल 2 लाख के अप्रोक्स से, चाहे बाहर से चाहे झारखंड से, बाहर लड़कन पास आउट करते जा रहे हैं बीएड DLED, और आप मौका नहीं दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि नहीं, चूंकि पुराना वैकेंसी हम 2016 के पहले वाला ही देंगे। तो मेरा अब मुख्यमंत्री से, क्योंकि शिक्षा डिपार्टमेंट उन्हीं के पास अभी है, मैं उनसे एक चीज सिर्फ क्वेश्चन कर रहा हूं कि सीजीएल भी वैकेंसी 2015 की है, तो उसमें भी क्यों नहीं अलाउ किए कि 2015 से पहले जो ग्रेजुएशन पास है उसी को अलाउ करेंगे? क्या आप नौटंकी करके रखे हैं? साफ बोलिए ना कि कोर्ट जाएगा, बहाली रद्द होगा, हम ढिढोरा पीटेंगे। हमने तो लिया था, स्टूडेंट ने रद्द करवा दिया। अरे भाई, आपके पास 26,000 बहाली निकाला है, जिसमें से 12,000 तो टेट पास आपका पारा टीचर हैं। आप पारा टीचर का 50% है, आधा सीट तो वहीं आपका खत्म हो गया, और आप सीटेट को वैल्यू नहीं दे रहे, बोल रहे हैं कि बाहरी आ जाएंगे। अरे हमें ये तो बताइए कि आप स्थानीय मांगिएगा 60% रिजर्वेशन सीट पर कैसे बाहरी आ जाएंगे?
सीटेट यहीं का होगा, और अब लैंग्वेज बैरियर लाते हैं। 1 मिनट, बोलते हैं कि लैंग्वेज सीटेट में नहीं है। मैं आपको पूछ रहा हूँ, मैं नोटिफिकेशन देखा हूँ, उसमें आपने बहुत सारे लैंग्वेज को अभी नहीं दिया है। जो पिछला टेट में लैंग्वेज था, जैसे मगही भोजपुरी था, अब ये बताइए जो मगही भोजपुरी से जो पास आउट किए थे जेटेट, वो वैकेंसी तो नहीं भर पाएंगे। यानी कि पूरे पलामू, गढ़वा, बहुत सारा ऐसा डिस्ट्रिक्ट जीरो हो जाएगा। यानी कि आपका 50,000 में 100 भी स्टूडेंट खत्म हो जाएगा। तो यानी कि आप जितना सीट है उतना भी आपका स्टूडेंट आपके पास नहीं। कैसा बहाली, डायरेक्ट घर को घर से लाके नौकरी दे दीजिए। सही बात। हाँ, कुछ कहना। पलामू और गढ़वा इनके क्षेत्र में नहीं आता नहीं है, आता, ठीक सही है। बात है। वो आगे कहने का मतलब बिहारी तो बिहार जो है वो तो कभी भी अपने साइड कर सकता है पलामू गढ़वा को आने वाले समय में। जिस तरीके से आप दिखा रहे हो पलामू गढ़वा को एक अलग, और भी वैसे जो बिहार से सटे हुए, बिहार से सटे हुए जो जिले हैं उनको आप एकदम अलग दर्जा ही दे दिए हो, मतलब भाषा के आधार पर। तो वहाँ के लोग जो है सटे हुए, तो वहाँ के मगही बोलते हैं, कुछ भोजपुरी बोलते हैं, तो है प्योर झारखंडी है। उनके पास भी 1932 का खतियान मिलेगा, ठीक है। हाँ, बिल्कुल मेन है बंगला उड़िया को इसलिए बंगला उड़िया, बंगला उड़िया बाहर रखना भी चाहिए, क्योंकि आप जाओगे उड़ीसा जाओगे या फिर आप वेस्ट बंगाल जाओगे, तो हम जैसे झारखंडियों के साथ दोहरी नीति होती है। वहाँ हमें ना ढंग से क्या बोले, अगर मैं सेंटर पे भी जाती हूँ तो वहाँ पे दोहरी नीति होती है कि आप झारखंड से हो, आप यहाँ से हो, वहाँ से हो। वो जो आईडी देखते हैं ना, आईडी देखने के बाद से वहाँ दोहरी नीति अपनाना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ झारखंड में आकर के उड़िया को एक और बात, मेरा सवाल दिनकर भाई थोड़ा सा ये आगे, 60-40 के आधार पर ये नियुक्ति होगी, किस आधार पर होगी, कुछ पता है? 60-40 पे है, लिख दिया कि भारत के नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आप नियमावली देख लीजिए, क्लियर कट है कि भारत के नागरिक से मांगा है तो वही है, आपका 60-40 ही है। चलिए, कुछ आप भोजपुरी मगही को लेकर बोल रहे थे। क्या भोजपुरी मगही को लेकर बोल रहे थे? हेमंत सोरेन जी बोलते हैं कि भोजपुरी मगही बोलने वाले जो लोग होते हैं ना, गंदे लोग होते हैं, वो बोलते हैं। और अभी पूरे भारत से आमंत्रण पत्र भेज दिए हैं कि 26,000 वैकेंसी हमने निकाला है। ये जो 26,000 वैकेंसी है ना, ये वैकेंसी नहीं निकाले हैं, ये क्या निकाले, पैसा वसूलने का तरीका निकाले हैं, जिसमें पूरे भारत से आमंत्रित किए हैं, सबसे पैसा ले लेके ही नौकरी देंगे। क्योंकि हमारे यहाँ झारखंड में टेट परीक्षा जो हुई है ना, 2 बार हुई है, और जिसमें पारा शिक्षक लोग 12,000 के आसपास हैं, और हमारे यहाँ के विद्यार्थी लोग में से करीब 1-8,000 होंगे, और 26,000, हाँ, और 26,000 वैकेंसी है। तो सोचिए कहाँ से भरेंगे फिर। सही बात है। चलिए दिनकर भाई, एक आखिरी सवाल, कोर्ट भी आप लोग कोर्ट का रुख कर चुके हैं, तो मतलब आप लोग लगभग श्योर हैं कि नियुक्ति इसको भी रद्द होना है? देखिए, अगर सरकार खुद ही नियम बनाई है कि हम साल में एक टेट लेंगे, एनसीटी का गाइडलाइन है, आरटी का गाइडलाइन है, और खुद झारखंड सरकार का जो नियमावली है टेट का, उसमें ही बोलते हैं कि एटलीस्ट 1 टेट इन एच ईयर। तो प्रत्येक साल एक टेट लेना है, तो अपना ही नियमावली के खिलाफ जा रही है। तो माननीय न्यायालय हम लोग गए हैं, तो न्यायालय तो नियम कानून चलता है, वो नियम देखेगा कि नियम के विरुद्ध है। तो कुल मिला करके देखिए, ये छात्र हैं जिनके अंदर आक्रोश है। सवाल इनका ये है कि ये नियम बनाता कौन है। सवाल ये है कि भाई हम भी तो झारखंड का हिस्सा हैं, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, हमारा भी शिक्षा विभाग है, हम भी यहीं से पढ़े हैं, इसी मिट्टी के उपज हैं, हमारे माता पिता इसी मिट्टी में खेत जोतते हैं, फसल उगती है, इसी मिट्टी में हमको भी मिल जाना है। तो भाई नियम कानून हमारे लिए भी तो होना चाहिए, लेकिन ये नियम कानून इनके लिए नहीं है, ये इनका कहना है।